हरियाणा विधानसभा जीत के बाद बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। कहीं न कहीं ऐसा कहने में बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि हरियाणा की जीत के बाद अब बीजेपी आगामी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काफी आश्वस्त नजर आ रही है। बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां बीजेपी अपनी पैठ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। तो वहीं हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी के कई नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि आगामी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत तो बीजेपी की ही होगी। खैर, कहने सुनने की बातें तो राजनीतिक गलियारों में आए दिन होती ही रहती हैं और पार्टियां भले से राज्य में उनकी कैसी भी स्थिति हो अपनी जीत का दावा करते भला कहां थकती नजर आती हैं। फिलहाल आज हम बात करेंगे झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की, जहां जनता को साधने और अपने बातों में लोक लुभावने वादों कर फंसाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में आए नतीजों से तो आप सब और पूरा देश ही वाकिफ है कि चुनावी परिणाम क्या रहे, लेकिन अब सियासी गलियारों में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। झारखंड में भी चुनावी बिगुल बज चुका है और पार्टियां तैयारियों में लग चुकी हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव की जीत के बाद आश्वस्त नजर आती बीजेपी को झारखंड के चुनावी रणभूमि में कई सारे दांवपेच लगाने की जरूरत है। झारखंड की ये चुनावी रणभूमि बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं होने वाली है। बता दें कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है, लेकिन झारखंड एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहां बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है। हरियाणा फतह के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर अब झारखंड पर पड़ चुकी है और बीजेपी किसी भी हाल में हरियाणा की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। लेकिन बता दें कि पिछले 5 सालों से बीजेपी हरियाणा की सत्ता से कोसों दूर है। भले से वापसी के लिए बीजेपी ने रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा होने वाला है। बीजेपी झारखंड की जनता को साधने में बखूबी लगी हुई है, चाहे हम बात करें परिवर्तन यात्रा की या बीजेपी के मैनिफेस्टो की। लेकिन ये चुनावी पैतरे झारखंड के चुनाव में काम आना मुश्किल होता नजर आता है, बल्कि अगर हम कह दें तो नामुमकिन होता भी नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं झारखंड एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और बीजेपी आदिवासी जनता को साधने में नाकाम होती नजर आ रही है। आदिवासी इस राज्य के सियासत के कर्ता धर्ता माने जाते हैं, या यूं कह ले कि मूल वोट आदिवासियों पर ही निर्भर है। लेकिन बीजेपी आदिवासियों में अपनी पैठ बनाने से कहीं चूक सी गई है, जिससे आदिवासियों के बीच बीजेपी की लोकप्रियता काफी कम है और आदिवासी मूल वोट कहीं न कहीं बीजेपी से छिटक चुका है, जिसे वापस लाना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। झारखंड में आदिवासियों की पैठ ज्यादा है। जमीनी स्तर पर पार्टियां आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन बीजेपी ने आदिवासियों की तरफ ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चुनावी पिच पर बीजेपी की लोकप्रियता का कम होना, और तो और पिछले 5 सालों से सत्ता से बीजेपी का गायब भी रहना। अगर 2011 में हुई जनगणना की तरफ हम थोड़ी सी नजर डालें तो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है और ये भी समझ में आता है कि राज्य में करीब 26% आदिवासी हैं। राज्य के 5 में से 4 प्रमंडल में आदिवासियों का ही दबदबा है। बता दें कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 28 सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। इसी तरह अगर हम लोकसभा सीटों की भी बात कर ले तो 14 में से 5 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। कुल मिलाकर अगर मुद्दे की बात की जाए तो झारखंड की चुनावी पिच पर अगर किसी की भी बल्लेबाजी चौके छक्के मारती है तो वो है आदिवासियों की। इसका साफ और सटीक मतलब ये है कि सत्ता की चाबी केवल और केवल आदिवासियों के हाथों में है। यहाँ 2005 से लेकर अब तक के अगर हम हर चुनाव की बात कर ले तो चुनाव में आदिवासी ही बड़ा मुद्दा रहा है। झारखंड में अब तक बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन और रघुबर दास मुख्यमंत्री बने हैं। रघुबर दास को छोड़कर बाकी के सभी 6 मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से हैं और वहां से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अगर हम आपको बता दें तो इनमें से 4 पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन और मधु कोड़ा अभी बीजेपी में हैं और कहीं न कहीं ये बीजेपी की साफ साफ रणनीति देखी जा रही है, जहां जमीनी स्तर पर या यूं कह ले कि लोकल नेताओं को खुद में शामिल कर झारखंड के आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। लेकिन ये पैतरे आजमाना भी बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है।
अगर हम झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव से थोड़ा सा जोड़े तो कहीं न कहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरह ही झारखंड के भी आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश करने वाली है, नई नई योजनाएं और नए नए पैतरे आजमा कर। हालांकि छत्तीसगढ़ की जनता को साधना बीजेपी के लिए इसलिए आसान हुआ क्योंकि कहीं न कहीं बीजेपी जनता की जरूरतों और पिछली सरकार में हुए गलतियों को पहचान चुकी थी। और तो और विधानसभा की सीटों की भी अगर हम बात कर ले तो छत्तीसगढ़ की तुलना में झारखंड में बीजेपी को सत्ता में आने के लिए कई सीटों पर अपनी अच्छी पैठ बनाने की जरूरत है। लेकिन अगर बात की जाए झारखंड की तो पिछले 5 सालों से बीजेपी सत्ता से कोसों दूर है और जमीनी स्तर पर जनता की क्या डिमांड है ये समझना बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाला है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी ने चुनावी रणनीति बखूबी बना ली है, झारखंड के लोकप्रिय आदिवासी नेताओं को पार्टी में शामिल करके। चुनावी पिच पर बीजेपी ने जो गुगली फेंकने की तैयारी की है उससे बिल्कुल भी नकारा फिलहाल तो नहीं जा सकता है। हाल ही में अगर हम बात करें झारखंड की तो झारखंड के आदिवासी लोकप्रिय नेता व पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया, जिससे उनके समर्थकों का साथ बीजेपी के पास जाने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी में शामिल होते ही चंपई सोरेन की जो हवा चल रही थी वो पिछले कुछ समय से रुक सी गई है। हालांकि बीजेपी में शामिल होते ही कई नेताओं का अस्तित्व डगमगा सा जाता है और कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों के शोर में वो गुम से हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल हुआ चंपई सोरेन के साथ भी। आजकल चुनावी गलियों में वो नजर ही नहीं आते हैं, मानो बीजेपी ने उन्हें कहीं छिपा कर रख दिया हो। खैर, ये तो बीजेपी का अपना पारिवारिक मामला है। लेकिन अगर हम बात करें झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की चुनौतियों की तो कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ साथ मुस्लिम आबादी भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। झारखंड में मुस्लिमों की आबादी करीब 14% है, जो भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें तेज करने के लिए काफी है। आदिवासियों के साथ मुसलमानों के मिलने से दोनों का गठजोड़ 40% के पास आराम से पहुंच जाता है। झारखंड में संथाल परगना और कोल्हान की अगर हम बात कर ले तो वो आदिवासियों के साथ साथ मुसलमानों का भी वहां पर दबदबा है। और पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2019 के चुनाव में दोनों ही इलाकों से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था। लेकिन बीजेपी इस बार इस गठजोड़ को तोड़ने की कवायद में तो जुट गई है। जहां एक तरफ बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन के आदिवासी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कवायद कर दी है, तो वहीं पार्टी लोकल स्तर पर आदिवासी नेताओं को भी जुटा रही है। लेकिन झारखंड की जनता को साधना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। बता दें कि 2019 के बाद से अब तक बीजेपी ने दूसरी पार्टी के कई नेताओं को अपने पाले में कर लिया है, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनावी पिच पर बीजेपी इन नेताओं का बखूबी इस्तेमाल करने वाली है। और कहीं न कहीं बीजेपी को ये उम्मीदें भी हैं कि आने वाले चुनाव में इन नेताओं के जरिए वो आदिवासी सीटों को जीतने में कामयाब होगी। और साफ तौर पर ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो खुद को देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी कहते नहीं थकती, और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तो ये गुमान और बढ़ता भी नजर आया। वो झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में 2014 में की गई गलती को दोबारा नहीं दोहराने वाली है। बता दें कि 2014 में जीत के बाद बीजेपी ने आदिवासी समुदाय से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाना जरूरी नहीं समझा और साफ तौर पर इसका खामियाजा बीजेपी को 2019 में भुगतना पड़ा था, जब बीजेपी का झारखंड से सूपड़ा ही साफ हो गया। इसलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव की गुगली किसी न किसी आदिवासी सीएम फेस पर ही चलने वाली है, जिससे बीजेपी को आदिवासियों को साधने में आसानी हो सके। फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि हरियाणा के बाद झारखंड में बीजेपी के कौन से पैतरे काम आते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंस में 2019 की तरह ही एक बार फिर बीजेपी के हाथों से सत्ता की चाबी चली जाती है और ये गुमान कहीं न कहीं धरा का धरा रह जाता है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।